हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपलकर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए थे एमसीक्यूज। जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स 201 हमारा क्वेश्चन चला है, यानी 201 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। पहले हमने 200 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, दो हमारे 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए फिलोसॉफी पर। तो ये वीडियो लेक्चर एक महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत को स्वीकार्य है। देखिए, अद्वैत वेदांत कौन है? शंकराचार्य जी की यहाँ पे बात हो रही है। शंकराचार्य, तो शंकराचार्य जी उन्होंने विदेह मुक्ति की बात की थी। तो विदेह मुक्ति में उन्होंने क्या कहा था? तो जीवन मुक्ति के प्रारंभिक कर्मों का क्षय हो जाने पर ही विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। प्रारंभ कर्म यानी जो पहले कर्म हमने किए थे, जो फर्स्ट कर्म हम करते हैं उसी को हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और उसी को क्या करते हैं? जीवन मुक्ति के प्रारंभ कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी हमें क्या मिलती है? विदेह मुक्ति मिलती है। यानी शरीर या पंचभूतों के विखंडित होने पर तथा वाणी मन आदि के पर देवता में लय होने पर जो विदेह मुक्ति मिलती है उसी को क्या कहा जाता है? शंकराचार्य जी को इनको क्या है? स्वीकार्य है, उसी को विदेह मुक्ति कहती है। तो ये विदेह मुक्ति किसकी है? शंकराचार्य जी की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? सी। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आज तक 4-5 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अद्वैत वेदांत को स्वीकार्य है। अद्वैत वेदांत, यहाँ पे भी शंकराचार्य जी की बात हो रही, तो उनको क्या स्वीकार्य है? स्वतः प्रामाण्य परता अप्रामाण्य की उन्होंने बात की थी। किन्होंने? शंकराचार्य जी, अद्वैत वेदांती कहा जाता है, उन्होंने ही स्वतः प्रामाण्य एवं परता अप्रामाण्य की यहाँ पे बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि शंकर के विश्व संबंधी विचार की समानता है। देखिए, जो शंकराचार्य जी थे, अद्वैत वेदांती थे, उन्होंने विश्व यानी जगत की बात जो की थी वो किसके साथ समानता रखती है? तो वो थे ब्रेडले के साथ, ना कि कांट, ना ही हेगेल, ना ही डेकार्ट जी के साथ। तो उन्होंने क्या कहा था? अद्वैत वेदांत में शंकर ने अपने लक्ष्य ग्रंथ में जगत की व्याख्या करते हुए उपनिषद को प्रमाणित बताया, क्योंकि उपनिषदों में जगत को मिथ्या तथा ब्रह्म को सत्य कहा गया है। और इसी ही आधार बनाकर शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की यहाँ पे बात की थी। यानी शंकराचार्य जी के अनुसार जगत क्या है? मिथ्या है, और ब्रह्म क्या है? सत्य है। तो पहले के जो वीडियो लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा होगा, 200 क्वेश्चन जो चल रहा था, वहाँ पे भी पूछा गया कि अद्वैत वेदांत त्रिकाल बाधित कह कर परिभाषित करते हैं, तो किसको कहते हैं? सत्य को ही करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। किससे कहा था? शंकराचार्य जी ने। और यहाँ पे पूछा कि इनकी समानता किसके साथ रहती है? तो ब्रेडले जी के साथ। यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंकर को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है क्योंकि? देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था कि प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य जी को कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा बी। इसने विश्व को अनित्य एवं असत्य माना है। विश्व क्या है? अनित्य है, एवं क्या है? वो असत्य है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को ही सत्य माना था और जगत मिथ्या की उन्होंने बात की थी। थोड़ा सा यहाँ पे क्या लॉजिक लगाने की जरूरत है, लॉजिक भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे उनका पहला जो कथन था महत्वपूर्ण था कि जगत क्या है? जगत मिथ्या है, ब्रह्म क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शंकर को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विश्व को अनित्य एवं असत्य माना था। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि शंकर ने विश्व को असत्य नहीं कहा है, क्यों? उन्होंने जगत को असत्य कहा है, तो उन्होंने विश्व को असत्य कहा है क्या? नहीं। तो क्यों नहीं कहा है? तो नहीं कहा है, तो क्यों? तो हमारा राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ए। तो उनका आधार क्या है? ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है? शंकर ने विश्व को असत्य नहीं कहा है।
क्योंकि हमारा इसका आधार क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे देखिए ईश्वर नहीं होने वाला है, ब्रह्म और विश्व दोनों भी नहीं है और स्वयं विश्व भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही सत्य की बात की थी, ब्रह्म सत्य है। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि वेदांत दर्शन के प्रतिपादक एवं मूल ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो वेदांत दर्शन के जो मूल रचनाकार है वो है बादनारायण। ये थोड़ा सा कट कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बादनारायण की यहाँ पे बात हो रही है। माध्वाचार्य, शंकराचार्य, निम्बाकराचार्य क्या नहीं, तो ये मूल यानी पहले के रचनाकार कौन थे उनके वेदांत के, यहाँ पे बादनारायण जी की यहाँ पे बात होने वाली है, यानी राइट आंसर होने वाला है हमारा यहाँ पे सी। ये थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि शंकर के अद्वैत की स्थापना के लिए इनमें से नहीं किया, तो क्या नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार किया। उन्होंने क्या किया है, ब्रह्म परिणामवाद को यहाँ पे स्वीकार किया है। देखिए बौद्ध विज्ञानवाद का खंडन किया है क्या, यहाँ पे इनमें से नहीं किया, तो यहाँ पे उन्होंने ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार किया है, यह उन्होंने नहीं किया है। तो अब बौद्ध विज्ञानवाद यहाँ पे राइट आंसर होने वाला पूर्व मीमांसा द्वारा वेद की कर्म परक व्याख्या का खंडन भी किया है। वैश्विक न्याय एवं सांख्य दर्शन को वैदिक नहीं माना है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर है। तो इनमें से नहीं किया, तो उन्होंने ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार किया, ये नहीं है। तो यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि वेदांत दर्शन में माया को कहा गया है, तो माया को क्या कहा गया यही पूछा है। तो उनको क्या कहा है, अविद्या, विवर्त एवं अध्यास कहा गया है। क्या कहा है, माया को विद्या भी कहा गया है, विवर्त भी कहा गया है और क्या है, अध्यास भी कहा गया है। ये वेदांत यानी शंकराचार्य की ये जो माया है ये महत्वपूर्ण है। देखिए जो शंकराचार्य की जो माया है ना, ये कोई देवी वगैरह नहीं है, ये क्या रहती है, ब्रह्म में रहती है, लेकिन ब्रह्म के रहने के बाद भी वो ब्रह्म को आकर्षित नहीं कर सकती। तो उसी में ही उन्होंने दो शक्ति बताई गई है, आवरण एवं विक्षेप की उन्होंने बात की थी। और इसीलिए जो माया को क्रमशः भावनात्मक तथा अभावात्मक भी कहा गया है। और यद्यपि माया ब्रह्म में रहती है तो फिर भी ब्रह्म माया से क्या है, प्रभावित नहीं होता। और जैसे कि हम जादूगर को देखते हैं, वो जादू करता है लेकिन वो अपने जादू से खुद प्रभावित होता है क्या, नहीं, वो दूसरों को प्रभावित करता है। तो इसीलिए वही माया जी का यहाँ पे काम है, शंकराचार्य जी की ये माया है। तो यहाँ पे माया को क्या कहा गया, अविद्या, विवर्त और अध्यास कहा गया है। राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अविद्या के दो पक्ष थे, अभी मैंने बताया था अविद्या के कौन से पक्ष थे, आवरण एवं विक्षेप। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा डी, क्योंकि शंकर के अनुसार माया का अर्थ क्या है, जो नहीं है। माया क्या है, दिखाई देती है नहीं, जो नहीं है। किंतु इसमें हमें यह नहीं समझना चाहिए कि माया केवल अभावात्मक भी है, नहीं, तो वो भावात्मक भी है। वो किस में रहती है, ब्रह्म में रहती है। और तथा इनकी दो शक्तियाँ होती है, कौन सी, एक आवरण और दूसरी है विक्षेप। तो इसलिए अविद्या के दो पक्ष होते हैं, कौन से, आवरण एवं विक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जब हम 10-10 की जो क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं फ्रेंड्स, तो उसमें से आज लास्ट वाला ये क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे पूछा गया कि माया के संबंध में सही कथन है, तो माया के संबंध में पूछा गया है, तो क्या सही कथन है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कि माया तथा ब्रह्म में भेदाभेद संबंध होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये माया है, माया तथा ब्रह्म में भेदाभेद संबंध होता है, यही संबंध किसका है, माया के संबंध में सही कथन होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर दिए फ्रेंड्स। अगले वीडियो लेक्चर में मैं और 10 क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।